हरियाणा कांग्रेस मिशन 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है। इसी कड़ी में दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक संगठन निर्माण को लेकर की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया करेंगे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस वॉर रूम में 22 जिलों के लिए बनाए गए ऑब्जर्वर्स की बैठक होगी। और इस वक्त मेरे साथ विनोद लांबा जुड़ रहे हैं, हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर, इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। विनोद, दीपक बाबरिया की बात करें तो जब से उन्हें प्रदेश का प्रभार दिया गया है, उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संगठन का विस्तार, क्योंकि विपक्ष के पास एक बड़ा हथियार यही है। बार बार यही सवाल पूछा जाता है कि संगठन का विस्तार कांग्रेस पार्टी कब करेगी। धर्मराज, बिल्कुल निश्चित तौर पर 15 जीआरजी की मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि 22 कोऑर्डिनेटर्स, जिस तरह से कल खबर सबसे पहले जी मीडिया ने ब्रेक की थी, और जो तमाम लीडर्स कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए थे उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पलवल से कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी दी गई है शारदा राठौर को, पूर्व पलवल दिया गया है। और कोऑर्डिनेटर के मैम इधर आ जाइए एक बार। और 15 जीआरजी रोड पर जो तमाम बड़ी बैठक है, कल ही ये खबर आई थी, कल लिस्ट आई थी कि ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं के साथ जिला प्रभारियों के साथ जिला प्रभारी के तौर पलवल जिला प्रभारी के तौर पर तमाम जो कोऑर्डिनेटर्स और जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वो ये तय करेंगे कि किस तरह से फीडबैक दिया जाए आगे संगठन के विस्तार को लेके। शारदा मैम, ये जिम्मेवारी कल ही लिस्ट आई और आज मीटिंग 15 जीआरजी में, क्या कह सकते हैं कि जो संगठन का सवाल बार बार पूछा जाता है कांग्रेस से, बीजेपी पूछती है, जेजेपी पूछती है, आम आदमी पार्टी पूछती है कि भाई ये चुनाव तो लड़ेंगे, इनका तो कुछ है ही नहीं संगठन, वो आप उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? ये बिल्कुल अब तो फाइनल स्टेज है और कभी भी संगठन की घोषणा हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा काम ऑलरेडी हमारे माननीय प्रभारी जी श्री दीपक बाबरिया जी के द्वारा किया जा चुका है। और प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, हमारे अन्य वरिष्ठ नेता सब लोग अपने सुझाव दे चुके हैं और अब जिलों से भी फीडबैक लिया जा रहा है। और ये काम सिर्फ 3 दिन में, 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी और उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर फाइनल लिस्ट जारी होने वाली है। जिला कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट कल आई थी, उनकी ही आज बैठक होगी 15 जीआरजी, कांग्रेस वॉर रूम इसे कहा जाता है। और आपका जो टास्क है, जो लेटर आया उदयवान जी का, वो इसमें ये था कि भाई ये स्पेसिफिक पद के लीडर्स हैं, इनसे आप लोगों को फीडबैक लेना है और 3 तारीख ऑनवर्ड्स और ये आगे देना है। ये हम लोग सही समझ रहे हैं? जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं एक लोकसभा क्षेत्र में, और उनके साथ साथ हरियाणा के हमारे नेतागण 2-2 या 3-3 कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए हैं। और जिला प्रभारियों की जिम्मेदारी है कि वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाएं और पर्यवेक्षक और कोऑर्डिनेटर्स फीडबैक लेंगे कार्यकर्ताओं से और सभी नेताओं से, और वो अपनी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर अंदर सौंपेंगे और उसके बाद बहुत जल्दी ही प्रदेश संगठन की और जिला अध्यक्षों की लिस्ट आएगी। तो 3 स्तर से काम होगा, जैसे लिस्ट थी, जिला कोऑर्डिनेटर्स लगा दिए गए। मैं जो देख रहा था लिस्ट, एक में एआईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो नियुक्त किए गए हैं, जो कि हरियाणा की स्टेट से बाहर थे। एक जो लिस्ट का कॉलम था उसमें पीसीसी रिप्रेजेंटेटिव्स का थे, एक लीडर्स के साथ साथ 2-3 जिले भी दिए गए हैं। तो ये टास्क होगा जिसमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जो पुराना चुनाव लड़े हैं, एआईसीसी सदस्य हैं, पीसीसी सदस्य हैं, उनसे फीडबैक लेकर ये बताना कि आखिरकार इस जिले में किस तरह से ब्लॉक लेवल पर समिति के लिए कौन नाम अच्छे रहेंगे और जिला लेवल पे कौन अच्छे रहेंगे, यही टास्क होगा। हाँ बिल्कुल, और इसके अलावा अन्य नेता भी जो पार्टी में सक्रिय हैं वो भी समय लेकर मिल सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत खुले दिल के साथ सबकी राय ले रही है और सबकी राय मशवरे के बाद ही संगठन की घोषणा होगी और ये काम 90% पूरा हो चुका है।
और 10% 3 दिन में पूरा हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ संगठन की घोषणा होनी बाकी है। शारदा जी, सीधा सवाल पूछ सकते हैं आपसे, 10 साल आप विधायक रही हैं, कि क्या आखिरकार हरियाणा के जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं ये उम्मीद लगा सकते हैं कि इस एक्सरसाइज के बाद कोई लिस्ट रुकेगी नहीं, क्योंकि एक लिस्ट आती है फिर वो लिस्ट रुक जाती है, ये जो प्रोसेस है ये अंजाम तक पहुंचेगा, सिरे चढ़ जाएगा और संगठन आखिरकार जो 10 साल से नहीं बना हुआ नजर आएगा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल बना हुआ नजर आएगा। और कहते हैं कि सहज पके सो मीठा होए, तो इतनी लंबी कवायद के बाद, एक्सरसाइज के बाद जो संगठन बनकर आ रहा है वो बहुत मजबूत और मेरिट के आधार पर बना हुआ होगा। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा से जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। कार्यकर्ताओं में और जनता में इस बात को लेकर बहुत उत्साह है। कोऑर्डिनेटर्स लगा दिए गए, जिला वो भी लगा दिए गए, एआईसीसी रिप्रेजेंटेटिव लगा दिए गए, लेकिन उसमें ये भी है कि भाई किस खेमे के कितने आए, इस तरह से भी तो देखा जाता है हरियाणा कांग्रेस की जो पूरी राजनीति है। नहीं, हरियाणा कांग्रेस को खेमे में नहीं बांट सकते, यहाँ बहुत मजबूत नेता हैं। एक हुड्डा खेमा है, उदयभान उनके साथ है, SRK है, रणदीप सुरजेवाला हैं, शैलजा हैं, किरण चौधरी हैं। ये खेमा वाली बात तो मीडिया ने ही प्रचारित की हुई है, अन्यथा हमारे यहाँ नेता अवश्य हैं और सारे नेता अपने आप में बहुत मजबूत हैं और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और आने वाले समय में सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाएंगे। चलिए मैम, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जो कांग्रेस वॉर रूम में तमाम जो जिला कोऑर्डिनेटर्स थे और जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो 15 GRG रोड कांग्रेस वॉर रूम जिसे कहा जाता है, वहाँ इस तरह की मीटिंग के बाद कल एक लिस्ट आती है और लिस्ट में जिला कोऑर्डिनेटर्स के साथ साथ AICC रिप्रेजेंटेटिव्स का जिक्र है, PCC रिप्रेजेंटेटिव्स का जिक्र है। वो तमाम बैठक के लिए अगले दिन ही बैठक कांग्रेस प्रभारी द्वारा बुलाना, और जिस तरह से आप देखें कि ये सिलसिला जब शुरू हुआ है तो आखिरकार जिस चीज़ का धर्मराज आप जिक्र कर रहे थे कि क्या कहीं ना कहीं जो संगठन है लगातार रुका हुआ है 10 साल से, वो संगठन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इस तरह की मीटिंग्स के बाद ये जो सिलसिला शुरू है कि भाई ये कोऑर्डिनेटर्स को हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, और जैसे मैं शारदा राठौर भी बता रहे थे कि AICC रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं इसमें और PCC रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उनका टास्क क्या है धर्मराज, ये भी समझ लीजिए, दर्शकों को भी समझ में आ जाए। उनका टास्क ये है कि जिस जिले के कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए हैं वो मीटिंग कराएं, और कुछ लीडर्स का आने का भी सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है जिनको बुलाया गया था और तमाम जो जिम्मेवारी दी गई थी। विजय प्रताप नजर आ रहे हैं। विजय प्रताप जी नमस्कार, आपकी कौन से जिले की जिम्मेवारी है और आज की जो मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या है? कल एक लिस्ट आई थी वो हम लोगों के संज्ञान में। हाँ, भिवानी और दादरी जिले का कोऑर्डिनेटर मुझे बनाया गया है, तो उसके संदर्भ में आज मीटिंग है, अंदर जाके एजेंडा ज्ञात होगा। एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूं अंदर जाकर, क्या आखिरकार फाइनली आप कांग्रेस वाले अपना संगठन खड़ा कर पाओगे? क्योंकि ये सवाल आपसे तमाम जो दूसरे दल हैं हरियाणा के पूछते हैं। कल लिस्ट आ चुकी है जिसमें AICC रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, PCC हैं और जिला कोऑर्डिनेटर्स हैं। विजय प्रताप जी, आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी बता रहे हैं, जिम्मेवारी कब से वो 3 तारीख से काम संभालना हो? जी नहीं, जो एक्सरसाइज है, होमवर्क है, वो तकरीबन हो गया है, लेकिन उसमें माननीय प्रभारी जी, अध्यक्ष जी और जो तमाम बड़े नेता हैं हमारे, उनकी ये सलाह मशवरा हुई कि भाई एक दफ़ा फील्ड पे फिर दोबारा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि जो लोग मेरिट पे संगठन के योग्य हैं उनकी रिपोर्ट्स ली जाएं। तो उसी के तहत ही एक्सरसाइज हो रही है और मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेटिक है। नियुक्तियां होंगी जिलाध्यक्ष के तौर पर ब्लॉक लेवल पे, या कोई और भी संगठन नजर आएगा हरियाणा कांग्रेस? पूरे प्रदेश का संगठन तैयार होगा और जिला और ब्लॉक लेवल का भी होगा। तमाम लीडर्स के आने का सिलसिला जारी है। नमस्कार साहब, आपका कौन से जिले की जिम्मेवारी है और किस तरह से आज की मीटिंग के बाद वो जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी, कल लिस्ट आई थी, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं आपसे जानना चाह रहा था? सरसा फतेहाबाद। सरसा फतेहाबाद। तो कब मीटिंग 3 तारीख से शुरू हो जाएंगी? आज यहाँ सब क्लियर होगा, जो भी है आज पता लगेगा। वैसे 3 तारीख का ही मैसेज है, बाकी प्रभारी जी ने मीटिंग बुलाई है, उसमें विस्तार से बताया जाएगा क्या कार्यक्रम है। तो आज की मीटिंग में जो तमाम वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी नजर आएंगे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष होंगे, प्रभारी होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे। कौन कौन मीटिंग के लिए आज बुलाया गया? आप लोग जिनकी जिम्मेवारी है उनको तो बुलाया ही गया, जिला कोऑर्डिनेटर्स को।
बाकी कई लोगों के फोन आए थे कि कल मीटिंग में आ रहे हैं, आप यही पता लगेगा कौन कौन मीटिंग में बुलाए आज गए हैं, दिशा कौन है। निर्देश के बाद एक आखिरी सवाल, क्या ये पूरी कवायद है अब सिरे चढ़ पाएगी? जिस संगठन का इंतजार 10 साल से है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, वो बन पाएगा? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ता जो इस दिन को देख रहे हैं कि संगठन कब तैयार हो और कब हमें हमारी जिम्मेवारियां मिले, हमें कब हमारी ड्यूटियां लगें,